अनंत जन्म की भूल को छिन डारे खो कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान नदी जो जगत में परसों पद शुक्ला जो बिगड़ेगी रावरी होई भगतु पुहार ताते तुम सो कह अपनी भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोह मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मम मम मनोहर दास पदाम्बुजे वसतु सरब दुरास विनाश के तदनुगाम सुसंगतिरस्तु बपुरिदं विपुनान तू यात मे मूर्धना नमामो हरिदास पादम वाचा वदामो हरिदास नाम पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्तिम् साधो न विदभो हरिदास तुन्य तुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखो नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन मनस श्री हरिदास निज दो सुहागो जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल सकल खल लोक विधि विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन नयन श्री हरिदास के रूप राखों परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण ब्रह्म अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर आनंद रपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री मौके हरि हरिंजो श्री धाम वृंदावन चंजो गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन पूर्व प्रसंग में परमार्थ के समस्त सुखों के मूल आधार एकमात्र श्री सद्गुरुदेव इस संबंध में आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज ने बताया कि प्रथम प्रणाम श्री गुरु वंदन कर से हृदय विपुल प्रेम निज नैम गहे कहे सुजस विहार ललित किशोरी देव जी महाराज की साखी को आप बहुत बार आप सुनते रहते हैं। गुरु से ये हरि से ये हरि से ये गुरु नाय गुरु को तजे हरि को भजे ताते दो जान। जिन्होंने श्री गुरुदेव को प्रसन्न
कर लिया, हरि प्रसन्न स्वयं हो जाते हैं। और जो श्री हरि की प्रसन्नता में लगे रहे तो गुरुदेव भी प्रसन्न नहीं और हरि भी प्रसन्न नहीं। सीधे सीधे कोई हरि को प्रसन्न करना चाहे तो श्री हरि बिना गुरुदेव के प्रसन्न नहीं होते। ऐसा ललित किशोर देव जी महाराज। आज महाराज बोले, ज्यों गुरु त्यों गोविंद, बिनु गुरु गोविंद किन लयो। ज्यों मावस्या निउरा पंथ न पावहीं। कोई ये बात कहे कि जब सरोपर सबके हरता करता श्री बिहारी जी महाराज ही हैं, तब बीच में श्री गुरु की लेवे की कहा आवश्यकता है। कभी कभी ये विचार जो गुरु महिमा नहीं जानते हैं उनके आ जाते हैं कि जब सब कुछ कर्तम करता श्री हरि हैं तो गुरुओं को बीच में लेने की क्या आवश्यकता। बिना गुरु महिमा जाने ये विचार आ सकते हैं। क्योंकि श्री गुरुदेव याही जगत के मानव होवे के कारण बिन के स्वभाव सो स्वभाव मिलावो एवं बिन की रुचि अनुसार चलबो। आज अनेक प्रकार की विघ्न बाधा आमे हैं, ताको लक्ष्य करके आपने कहो है कि भाई तुम भली भांत सोच विचार के देखो, श्री गुरु के चरण कमल को आश्रय लिए बिना आज ताऊं श्री गोविंद कहा काउकुम प्राप्त भये हैं। बताइए कोई भी प्रमाण। जब तक गुरु धारण नहीं हुए हैं तब तक भी कहीं न कहीं से सुनाए नाम जाप करना चाहिए, लेकिन वो किस लिए जाप हो रहा है, किस जाप के बदले में पहले श्री गुरुदेव मिलेंगे कहीं न कहीं, तब वो परंपरागत मंत्र प्रदान करके तुम्हारे जीवन को कृतार्थ करेंगे, तुमको इष्ट की प्राप्ति कराएंगे। ये क्रम है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्त मान। ये क्रम है। जब कहीं कथा प्रसंग सुन के हरि के नाम में रुचि भई, फिर गुरुओं की खोज में, नवदा भक्ति में, तब ये क्रम से आगे बढ़ता है ये जीव। स्वयं पीपा जी महाराज बहुत बड़े सम्राट, लेकिन वो शाक्त भाव के उपासक थे, भगवत भक्ति के उपासक नहीं, शाक्त भाव के, शक्ति के उपासक। कहीं सत्संग मिल गया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों के संग मिल गया कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए। सत्संग में श्रवण हुआ कि हरि की भक्ति ही सर्वोपर है। ये जितने भी शक्ति अथवा देवताओं की उपासना है, ये क्षणिक सुख देके और बस के तो अगर सही सही नहीं बने तो
उल्टा परिणाम भी हो सकता है, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा। यथार्थ में कल्याण चाहते हैं तो हरि की भक्ति ही करनी चाहिए। चाहे भगवान श्री राम जी महाराज की, चाहे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की, चाहे श्री हरि भगवान विष्णु की, आदि श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए। तो ये श्रवण में जब आया, नहीं तो कल्याण संभव नहीं है। जन्म मरण का फंदा छूटना संभव नहीं है। जन्म मरण जासों मिटे सोई सांच इष्ट, और देवी देवता थिर नहीं तू क्यों भ्रम धृष्ट। जन्म मरण केवल भगवत आराधना से, गुरुओं के माध्यम भगवत आराधना हो तभी जन्म मरण का फंदा कट के और प्रभु के अचिंत सुख की प्राप्ति होती है। उस सुख की प्राप्ति के तय श्री गुरुदेव का सेवन होता, सीधे सीधे नहीं। सीधे सीधे सूर्य से मिलना चाहो जल जाओगे। चंद्रमा की चांदनी को पहले स्वीकार करो, वही सूर्य की महागर्माट को चंद्रमा शीतल करके तुमको प्रदान कर देंगे, तुमको सुखमय। ये बात चंद्रमा स्वरूप श्री गुरुदेव। तो यहां कह रहे हैं श्री गुरुचरण के आश्रय लिए बिना आज ताऊं श्री हरि की काउकू प्राप्ति नाय भई। श्री हरि के गोविंद के मिलवे की तो बात छोड़ो, उनके मिलवे को रास्ता ना मिले है बिना गुरुदेव जी की कृपा। उदाहरण, ज्यों मावस्या इंदु त्यों निगुरा पंथ न पावहीं। जैसे अमावस्या के अंधेरे में, अंधेरी रात्रि होती है अमावस्या के, कोई चंद्रमा के दर्शन करना चाहे नहीं हो सकते। ऐसे ही निगुरा अगर हरि के रास्ते को ढूंढना चाहे, हरि प्राप्त करना चाहे, गुरु कृपा के बिना, बहुत बड़ा विद्वान भी हो सकता है, सीख जिद से गुणों का अर्जन करके, लेकिन हरि प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती है अगर गुरुदेव के चरणों में अखंड और अनन्य निष्ठा नहीं है। सभी शास्त्रों का निर्णय। तो ये समझना ही पड़ेगा, गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद आहे। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख चाहे। ये तीसरा दोहा है आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारानंद जी महाराज की वाणी के प्रारंभ में। श्री गुरुन को प्रेम सो सेवन करवे ते श्री हरि की प्राप्ति हुए है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इतेक ही नाय
श्री गुरुदेव ही साक्षात बिहारी जी महाराज दर्शन लगे हैं। गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद हैं आ है, यानी श्री गुरुदेव और श्री हरि अभेद हैं। आय माने अभेद हैं। श्री गुरुदेव ही इष्ट दिखवे लगे हैं, जब श्रद्धाते सेवन करें हैं। बड़े लेखन करते हैं। या विषय में अपनो ही दृष्टांत है कि आप बोले कि श्री गुरु को सेवन करते करते ऐसो प्रेम उदय है गयो है कि श्री स्वामी जी महाराज के मुख चंद्र को देख देख के ही हम सतत जीवे हैं। श्री बिहारी दास श्री गुरु सेवन बिन नाहिन भजन बियो। श्री बिहारी दास हरिदास को जीवत है मुख चाहे, ये है। श्री गुरुदेव स्वामी जी श्यामा श्याम ये दो नहीं है, एक ही है। ऐसा भाव दृढ़ हो जाता तभी प्राप्ति होती है, शीघ्र से शीघ्र। गुरुओं के बताए हुए रास्ते का सही सही अनुगमन करें। स्वतंत्र चलने से कोई बात नहीं बनती। श्री गुरु सेवत सवै सहाय, पदों में भी कहा है सब कुछ सहायता प्राप्त होती है जब श्री गुरुदेव के चरणों में हमारा अनन्य भाव अनन्य निष्ठा होगी। श्री गुरु सेवत सवै सहाय, धाम भी नाम भी इष्ट भी सजाती भी सब सहायक हो जाते हैं जब गुरु चरणों में हमारी प्रीति है तो। नहीं तो कोई भी फिर सहायता नहीं करता है, ऐसा बड़े कह रहे हैं। ऊपर पट्टी चाहे दिखे लेकिन मूल का नाश हो जाता। ज्यों जल मूल दिए फल फूलन, उमग चलत अरुणाय। जैसे मूल में जल देने से पेड़ हरा भरा रहता है और अरुणाई को नवीनता को लिए वो वृक्ष नित नूतन स्थिति को प्राप्त होता है। उमग चलत अरुणाय, जैसे किसी पेड़ में समय समय पे बराबर जल लग रहा है, पेड़ में उसकी जड़ में, तो वो पेड़ बड़े प्रफुल्लता के साथ बढ़ेगा। नई नई कोमल पत्ती दिखती रहेंगी, बढ़ता जाएगा। उमंग चलत, ऐसे ही साधक की नई नई उमंग, चौगुनो चाव, इष्ट की अनुभूति, अनुराग वृद्धिशील होता है जो गुरु चरणों में प्रीति, गुरु आज्ञा पालन। साधन सिद्ध होत ताई छिन, महापुरुष कह रहे, परसों पहले दिन आए, बोले श्री हरि तो अपने अंदर विराजमान हैं, यहां साधना तो गुरुओं की है।
हरि तो अंदर विराजमान है ही, पहले से सदा से हैं, लेकिन हरि मिल क्यों नहीं रहे हैं? गुरुओं की साधना नहीं करी, गुरुओं का सेवन नहीं किया, गुरुओं के चरणों में इन्होंने प्रीति नहीं करी। इनको मनुष्य ही मान बैठे, अवहेलनाएं करते रहे, जीवन पर्यंत इनकी आज्ञा में नहीं चली। इसलिए हरि मिलते मिलते साधन भी किया होगा किसी जन्म में, लेकिन गुरुओं का सही सही सेवन नहीं किया, इसलिए फिर बात खराब हो, ऐसा कह रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है, सच्चाई की बात यही है। जो जल मूल दिए फल फूलना, इसीलिए बिहारी जी महाराज ने कहा, बिहारी दास श्री गुरु सेवन बिन नायन भजन बियो। अगर गुरु प्रसन्न नहीं है, गुरुओं का सेवन, उनकी आज्ञा पालन नहीं है, तो तुम्हारा भजन बिल्कुल कुछ नहीं है, ऐसा बिहारी जी महाराज ने कहा। बड़ों की वाणी के रहस्य को, शब्दों को हृदय में धारण करके आगे बढ़ो भैया। ये माया का प्रपंच बड़ा जबरदस्त है, बड़ा जबरदस्त है। समझ के जो कुछ करो सो समझ के, बिन समझे कुछ ना। साधन सिद्ध होत ताई छिन, भ्रम तम श्रम नस जाय। जब तुम्हारे हृदय में श्री गुरुदेव के चरणों में परम प्रीति उत्पन्न हो गई, स्वीकृति कि मेरे श्री गुरुदेव ही श्री हरि हैं, पक्का विश्वास, दृढ़ विश्वास, और वो उसमें निरंतरता, ये नहीं आज कुछ कल कुछ नहीं। तो महाराज बोले ऐसे दृढ़ वृत्ति के लिए साधन सिद्ध होत ताई छिन, सारे साधनों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है गुरु चरणों के सेवन से। भ्रम तम श्रम नस जाय, अनेक प्रकार के भ्रमों का नाश, ये उपासना बड़ी, ये मंत्र, ये क्या, सारे भ्रमों का नाश गुरु कृपा से, गुरु वचनों से होता है। तम अंधकार, ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो जाते हैं। श्रम, अनेक जन्मों से कोई साधना भी करी, श्रमिक साधन, क्षुद्र साधनाएं, श्रमिक, बहुत परिश्रम, लेकिन यहां साधन श्रम ना कछु कियो। लेकिन जब गुरुदेव जो सरल रास्ता और सर्वोपर रास्ता और शीघ्र से शीघ्र, तो फिर श्रम भी कुछ नहीं होता। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। स्वयं कैसे कैसे श्रम के साथ वस्तु को प्राप्त करते हैं, लेकिन अपने अनुगत आरत अधिकारी जो पावे, गूढ़ो तत्व न साधु तुरा, अपने अनुगत को सहज प्रदान करते हैं ये गुरुदेव। भला श्री गुरुदेव जैसा दयालु कौन हो सकता है? इसलिए श्री हरि का ये निश्चित, बिना श्री गुरुदेव के प्राप्त होते ही नहीं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए बताए। दोनों गुरुदेव और गोविंद कबीरदास जी के सामने खड़े हैं कि कौन के पैर पहले लगूं। फिर निश्चय हुआ श्री गुरुदेव के लगूंगा पहले, गुरुदेव के चरणों को पकड़ूंगा, क्योंकि इनकी ही कृपा से मुझे हरि के दर्शन। धन्य हो श्री गुरुदेव। ये तो भ्रम तम श्रम नस जाय, इनकी जब कृपा होती है समस्त भ्रमों का नाश हो जाता है। कृपा, इनके अमृत रूपी वचन
वचनामृत से, इनके रहने से, इनके आज्ञा पालन से ये सब नाश हो जाता है। भ्रम तम श्रम, आज्ञा पालन। गुरुदेव की आज्ञा का पालन है। तुम बहुत दूर रहते हुए भी नजीक हो, और नजदीक रह रहे हैं लेकिन गुरु आज्ञा पर ध्यान नहीं है। पास में रहते हुए भी दूर हो। गुरु रुख लेके इस जीवन को आगे बढ़ाना। तिन सौ प्रीत प्रतीत बढ़त, छिन ही छिन सहज सवाय। 300 बिहारी बिहारी सो। जब गुरु चरणों में अनुराग है तो सहज अपने आप ही बिहारी बिहारन में सवाई प्रीति बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अनुराग किसी कारण से न हो, लक्ष्य की प्राप्ति के कारण। श्री गुरुदेव ही मेरे हरि हैं। हरि प्राप्ति के लक्ष्य से श्री गुरुदेव के चरणों में अनन्य प्रीति है तो सारी बात बन जाएंगी। 300 प्रीत प्रतीत बढ़त, छिन ही छिन सहज सवाय। बिहारी बिहारन सो प्रीति और विश्वास छिन ही छिन बढ़ता चला जाएगा। तो गुरुदेव ने अपनी प्राण वस्तु नाम रूपी धन, जो हृदय का आहार है, हार है, बिहारी बिहारन का ही स्वरूप है ये नाम, अपने हृदय को निकाल के शिष्य के लिए वो महामहिम वस्तु अतिगूढ़ातिगूढ़ और वो नाम जो श्री गुरुदेव ने अपने हृदय में छुपा के रखा है, गुरु प्रदत्त, उसका सेवन किया है। जो निजी धन है, श्री हरिदास नाम सुविद्या, यह निज धन धरि राख हृदय में, उसको दिया है। तो निश्चित ही अगर गुरुदेव के चरणों में अनन्य प्रीति है, निष्ठा है, भावना है, तो प्रीत प्रतीत छिन ही छिन इष्ट के चरणार बिंदों में बढ़ती चली जाएगी। श्री वृंदावन घन नव निकुंज, दंपति संपत्ति सुखदाय। जो सुखदाई बिहारी बिहारिन का नित्य सुख, अति गूढ़ात गूढ़ बिहारी बिहारिन का निर्वध नित्य विहार, पूर्ण प्रेम, सुखदाई, परम सुखदाई स्वरूप, उसकी अनुभूति, उसकी प्राप्ति होती है। श्री बिहारी दास हरिदास कृपाते, हस्तामल बिमलाय। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारेंद्र जी महाराज कह रहे हैं, हस्तामल मेरे हाथ का धन, मुट्ठी का धन। जैसे किसी की मुट्ठी में वस्तु हो, वो जिसको चाहे उसको देगा, वो स्वतंत्र अपने आप में। ऐसे ही श्री स्वामी बिहारेंद्र जी महाराज, स्वामी जी की कृपा, गुरुदेव जी की कृपा भाई, तो बिहारी बिहारिन उनके हृदय के धन बन गई। बिहारिन, इसीलिए बिहारेंद्र जी महाराज की वाणी में अवगाहन, बिहारेंद्र जी महाराज के श्री चरणों में गुरु कृपा से प्रीत, तो जैसे स्वामी जी कृपा करते हैं ऐसे बिहारेंद्र जी महाराज भी कृपा करते। ना बिहारेंद्र जी महाराज की वाणी के अवगाहन अथवा श्रवण स्वामी जी का स्वरूप समझ में आएगा ही नहीं, गुरुओं का स्वरूप यथार्थ में समझ में आएगा ही नहीं।
इसलिए प्रारंभ में ही श्री स्वामी बिहारेंद्र जी महाराज ने गुरु प्रकरण अपनी वाणी के मध्य में प्रारंभ में रखा है। इसलिए प्रेमी जनों, श्री गुरुदेव के चरणों अनन्य प्रीति, तभी बिहारी बिहारन के चरणों में अनन्य प्रीति हो पाई। आज 16वां दिवस, ये संत सेवा समारोह 40 दिवसीय, आज 16वां दिवस है। समाज गायन, आज पद हुआ था वृंदावन विराजे। हाँ, वो आज हिंडोरे के छोटे पद हुए थे। हाँ, बड़े आनंददायक, क्योंकि वो क्रम से श्रृंखला जी चल रही है ना, इसलिए जो क्रम में आ जाए। तो इसके बाद में प्रसादी भंडारा, संतों का वक्त जो भी आए, जो सीजन, दैनिक बिहारी स्वामी जी महाराज की कृपा से श्री हरिदास नाम, सेवा भाव, सत्संग, ये जीवन के सब अमृत हैं। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।